The compressibility of a material is, मटेरियल की कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है? तो इसमें ऑप्शन दिया है हमें ए बी सी डी, तो ऑप्शन सी आएगा द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट यानी अपॉन चेंज इन प्रेशर। यस, तो कैसे बताता हूँ देखो, तो मैंने आपको बताया कॉम्प्रेसिबिलिटी है ना, तो ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल है। क्या है? हाँ, तो ये अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई देखो ये एक बलून है, हाँ ठीक है, इसका वॉल्यूम V है, वॉल्यूम कितना है V, और इसका सरफेस एरिया क्या है A। इसके ऊपर हमने बाहर से क्या लगाया? फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इसका वॉल्यूम चेंज हुआ और ये रह गया, तो इतने से इसका वॉल्यूम क्या हुआ बोलो? चेंज हुआ ना, dV से चेंज हुआ, तो बचा कितना है ना, ये V था, इतने से चेंज हुआ तो इतना बचा, V माइनस dV बचा। कितना बचा यह ज़रूरी नहीं है, कितने से चेंज हुआ? dV से चेंज हुआ। कितने से चेंज हुआ? dV से। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि जो बल्क मॉडुलस है, क्या बल्क मॉडुलस के इक्वल टू क्या होता है? ये वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। हाँ, वॉल्यूम स्ट्रेस यानी ये फोर्स अपॉन एरिया, क्या, और वॉल्यूम स्ट्रेन यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम dV बाय V। क्लियर? लेकिन ये वॉल्यूम स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया यानी होता है चेंज इन प्रेशर यानी dP। ओके, और ये dV बाई V वैसे ही, तो ये dP और ये डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, तो ये रिवर्स हो जाता है V बाई dV। तो V पहले ले लेता हूँ, तो V इंटू dP बाई dV, ये K का फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हुआ ना, इसलिए ये dV रहता है माइनस। हाँ, तो ये माइनस जो है यहाँ आ गया, तो इसलिए माइनस। लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो माइनस को हम लेते नहीं है, तो सादी भाषा में K इक्वल टू होगा V dP बाय dV। क्लियर? तो ये K यानी बल्क मॉडुलस हो गया। क्या हो गया? हाँ, तो हमें क्या पूछा है? कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या पूछे है? तो देयरफॉर कॉम्प्रेसिबिलिटी, ये C से हम डिनोट करते हैं, और ये होता है 1 बाई K यानी बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल। हाँ, तो आप मुझे बताओ, अगर K ये है ना, K ये वाला है ना, तो फिर C क्या होगा? इसका रिवर्स यानी dV अपॉन V इंटू dP। लेकिन इस dV को ही बोला जाता है, देखो dV को ही बोला जाता है, हाँ, द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर का? ये अपॉन dP यानी तो मालूम है आपको, चेंज इन प्रेशर। तो देखो मेरा फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी C क्या आ गया? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन यानी पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, ये हो गया। व्हेन ए प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर, देखो प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, लेकिन उसका दूसरा भी यूनिट है, वो क्या है? एटमॉस्फेयर। इज अप्लाइड ऑन ए स्पेरिकल बॉल, एक स्पेरिकल बॉल है, उसके ऊपर इतना प्रेशर लगाया 100 एटमॉस्फेयर का, देन इट्स वॉल्यूम रिड्यूसेस टू 0.01%। उसका वॉल्यूम इतने से क्या हुआ? परसेंट में दिया, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम नहीं दिया है ना, तब भी चलेगा। ओरिजिनल वॉल्यूम
नहीं दिया है तब भी चलेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम नहीं दिया है तब भी चलेगा। तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना लेना है? 100%। क्या लेना है? और चेंज इन वॉल्यूम फिर कितना हुआ? 0.01। हाँ, तो हमें पूछा है द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रबर इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सीजीएस यूनिट दिया है। कौन सा यूनिट दिया है बोलो? सीजीएस यूनिट। तो पहले तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? एसआई यूनिट में फाइंड करना पड़ेगा। किस में फाइंड करना पड़ेगा? एसआई यूनिट में फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि ये एसआई यूनिट में भी दिया नहीं, वो एटमॉस्फेयर में दिया है। किस में दिया है? हाँ, तो एटमॉस्फेयर में दिया है, तो उसको पहले हमें एसआई में बदलना पड़ेगा और एसआई से सीजीएस में बदलना पड़ेगा। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है ये देखो, हमें के पूछा है ना, क्या पूछा है? क्या फॉर्मूला है के का? फिर अभी मैं आपको बता रहा था, वी डी पी बाई डी वी है ना, वी डी पी बाई डी वी। क्लियर? ओके, तो फिर साइड वर्क में मुझे पहले ही बता दो कि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है। नहीं दिया, परसेंट में दिया, मतलब 100। क्लियर क्या? हाँ, 100 यानी 10⁻²। डीवी चेंज इन वॉल्यूम दिया है 0.01, तो पॉइंट को 2 डिजिट सामने, तो 1 × 10⁻², मतलब 10⁻²। और डीपी ये दिया है, कितना दिया है? 100 एटमॉस्फेयर। 100 यानी 10⁻²। क्लियर क्या? और ये एटमॉस्फेयर दिया है। क्या दिया है? तो एटमॉस्फेयर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो 10⁵ 10⁵। वैसे मैं आपको बता दूं कि एटमॉस्फेयर यानी 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर, लेकिन 1.01 ये नियरली इक्वल टू 1 ही है, इसलिए उसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सादी भाषा में ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? न्यूटन पर, चलो रखो बरा इसमें वैल्यू। तो v है 100 यानी 10⁻², dp है 10⁻⁷, और dv है 10⁻⁻²। इसको लिया अप, प्लस हो गया, तो 2 + 7 9 + 2 10⁻11 न्यूटन पर। के बल्क मॉड्यूलस का यूनिट भी वही है। क्या है? जो प्रेशर का होता है, स्ट्रेस का जो यूनिट होता है। तो प्रेशर का यूनिट, स्ट्रेस का यूनिट, और उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट सेम होता है। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी 3 पार्ट पड़ते हैं। कौन से? लेंथ के लिए यंग्स मॉड्यूलस है ना, वॉल्यूम के लिए बल्क मॉड्यूलस, और शेप के लिए रिजिडिटी मॉड्यूलस यानी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो इन सब के मतलब स्ट्रेस, प्रेशर, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और रिजिडिटी मॉड्यूलस, सबके लिए एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनके सबके यूनिट्स और डायमेंशन सेम है। तो ये आ गया। लेकिन आप बोलेंगे सर ये आंसर तो नहीं है, क्योंकि ये कौन सी सिस्टम है? एसआई सिस्टम में है। किस में है? तो एसआई सिस्टम से हमें इसको किस में बदलना है? सीजीएस सिस्टम बदलना है। सीजीएस में बदलना है तो सिर्फ 10⁻1 एक्स्ट्रा में लिख लीजिए। क्या लिखिए? तो ये न्यूटन का डाइन हो जाता है और मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर वैसे ही। तो एक्स्ट्रा क्या लिखना है? 10⁻1। तो ये कितना हो गया? 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। क्लियर क्या? अच्छा, इसमें एक प्रश्न आपका रहेगा कि सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी 10⁻1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे लिखा? अभी बता देता हूँ, साइड वर्क में बता देता हूँ। देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, न्यूटन यानी 10⁵ डाइन होता है। क्लियर? और मीटर यानी 10⁻² सेंटीमीटर होता है, ये स्क्वायर वैसे ही। ओके,
तो ये 10 टू द पावर 5 डाइन, वैसे ही अपॉन ये 10 टू द पावर 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो 10 टू द पावर 4 को अगर आप लेके गए तो -4, तो 5 - 4 यानी 10 टू द पावर 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। चेक कर लो, ये देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर यानी 10 टू द पावर 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब मैंने इसको कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन अभी आप सामने के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, मतलब एसआई को सीजीएस में बदलना है, तो कौन सा एक्स्ट्रा फैक्टर लिखना पड़ता है? 10 टू द पावर 1। क्लियर?